दरभंगा नगर निगम के सभागार में बोर्ड की बैठक की गई आयोजित। शुक्रवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में महापौर मुन्नी देवी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। यह बोर्ड का बैठक खास था क्योंकि इसमें वर्ष 2022-23 के बजट को पास कराना था। वहीं इस बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, उप महापौर भरत कुमार सहनी, विधान पार्षद अर्जुन सहनी, नगर आयुक्त अखिलेश सिंह सहित कई नगर निगम के अधिकारी पदाधिकारी के साथ कई वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। वहीं बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से बजट को पास कर दिया गया। तो वहीं बढ़ती गर्मी को देखते हुए वार्ड पार्षदों के द्वारा पेयजल समस्याओं को उठाया गया और पार्षदों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं को रखा। वहीं इस बोर्ड की बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा पेयजल संकट समस्या को दूर करने के लिए कई बातों को रखा गया। साथ ही इस बजट में कई पार्षदों को ब्रीफकेस भी दिया गया था, जिसमें से 3 पार्षदों ने यह ब्रीफकेस वापस कर दिया और कहा कि हम लोग यह ब्रीफकेस नहीं लेंगे क्योंकि यह किस मत से आया है, पहले इस बात की जानकारी दी जाए तो ही हम लोग यह ब्रीफकेस लेंगे। एक उपेंद्र जी बड़ी देर से कुछ प्रस्ताव देना चाहते हैं नया बजट में, ले लीजिए ना। बोले अब नए की जरूरत नहीं। हाँ, कहने का मतलब है कि सारा कचरा का उठाव होता है, उसको डंपिंग सेंटर पे ले जाया जाता है, निस्तारण होता है। लेकिन मरे हुए जानवरों का जो उठाव होता है, उसका निस्तारण का व्यवस्था आज तक नहीं हुआ है। जो हमेशा जो लोग उठाते हैं और जाते हैं उसको गिराने के लिए, वो हमेशा मार खाते हैं। कभी लोग खदेड़ देते हैं, कभी कहीं गिराने नहीं देते हैं। उसके लिए एक जमीन का व्यवस्था जो है, उसके लिए एक कहीं पे जमीन का व्यवस्था करके उसके निस्तारण के लिए उसको घेर करके या तो उसको खुदवा करके करवाया जाए या उसको इलेक्ट्रिक को चलाया जाए। ऐसा एक व्यवस्था परमानेंटली होना चाहिए। हम भी पहले लिखे थे, नदी के अंदर में भी गिराया जाता है उसको, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसको नदी में ले जाके गिरा दिया जाता है। और अभी का जो समस्या आ रहा है कि नदी में पानी भी नहीं है, लोग कहीं गिराने भी नहीं देते। तो इसको बजट में शामिल करके जो भी प्रावधान हो, जो भी उसका अमाउंट हो, कितना लगेगा, नगर निगम से मिला है तो हम लोग नहीं लेंगे। पहले जनता का काम हो तब हमारी सब नहीं मानिए। माथा पर घर के घर पर क्यों ना आप जैसे ही अगर नगर निगम से मिला है तो हम लोग को छोटा कर देंगे बजट के लिए। जनता को दिखाने के लिए कि जनता हमसे जवाब पूछे कि वोट के आया विकास काम लेना है कि बड़ा काम लेना है। नहीं कुछ पढ़ना नहीं, पिछले बार पहले भी इसलिए नहीं रख लिया जाए, हम ले जाएंगे। हम लोग अगर बजट में जनता को अपना फंड दे देते हम लोग को, लेकिन क्या जिसके घर पर गया वो आपका जनता जवाब पूछ रहे हैं। आप इसमें क्या वोट देंगे? पूरा जनता पूछ रहा था इसमें क्या वोट क्या है? सबको बोल के अच्छा खरीदा हो गया ना। नहीं अभी सर वो जो खबर निर्माण कर रहे हैं, अभी तो सभा का महिला का जो बनाए पार्षदों के लिए जब महिला शौचालय का गेट जाके तुझे तो बंद हो रही है। अभी हम लोग वहाँ से वापस ऊपर जा रहे हैं। एक नंबर बनाए हुए हैं, पार्षद को बोलते हैं कि शौचालय का गेट नहीं खुला। गेट खुला हुआ है, बंद नहीं हो रहा है। पूरा गेट खुला रहा है तो उसमें जाके पार्षद शौचालय करने के लिए छोटा विषय है। यही स्वच्छ भारत का मिशन है कि हम लोग संदेश दे रहे हैं ना कि जब पार्षदों के लिए कार्यालय में शौचालय देंगे। क्या बना लिया हमसे भी जाते हैं चारों खाने का आज कुछ नहीं ये बोर्ड की बैठक बजट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन हम आम तौर पे ये देखते आ रहे हैं, 5 साल में ये देखते आए कि बजट की बैठक बुलाई गई है, लेकिन बजट पे जो चर्चा होना चाहिए आम तौर पे वो चर्चा नहीं होता। इसमें नाली, कचरा, पानी जो मतलब आम समय में होना चाहिए, जो पहले हो जाना चाहिए। आज जल संकट क्यों है? जल संकट आने से पहले इस पर डिस्कस क्यों नहीं किया जाता है?
आज पहले डिस्कस किया जाता, पहले बैठक रख करके उसका निदान किया जाता तो उसका निदान हो जाता। आज ये पब्लिक दर दर नहीं भटकते, आज नगर निगम में जमावड़ा नहीं लगाते कि मान लीजिए आज हमको जल का संकट है, हमको पानी चाहिए। हम कहते पानी का समस्या होता है तभी क्यों आप लोग चर्चा करते, उससे पहले क्यों नहीं निदान करते। बात रही कचरे की, कचरा डेग पे आप लोग देखते हैं तो उसका जब सरकारी उपकरण आपको दे चुका है, सरकार सारी सुविधाएं देती है तो आप नियमित रूप से तो आप लोगों को चलाना पड़ेगा ना। आप उसको मॉनिटरिंग क्यों नहीं करते हैं? आप सिर्फ गाड़ी निकाल दिए, गाड़ी कितना चला, कचरा कहाँ पे उठा, उसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? हाँ, उसको तो नगर निगम का खोज खबर लेना चाहिए। जमींदार कितना बजे आता है, नहीं आता है, कितने बजे छुट्टी पे चला जाता, उसका अटेंडेंस लीजिएगा। तो वार्ड, आप स्मार्ट वार्ड की बात करते, कैसे बनाएगा स्मार्ट वार्ड? कुछ लेखा जोखा है आपके माइंड में? कैसे बनाइए? अच्छा, ब्रीफकेस वापस किए हैं, क्यों किए? ब्रीफकेस वापस करने का एक कारण ये रहा है कि पिछली बार भी मिला था ब्रीफकेस और इस बार भी मिला है। तो कारण ये है कि ब्रीफकेस पहले आया कहाँ से वो हम लोगों को बताया जाए। वो ना ही बजट में शामिल था कि वो आया कहाँ से। हम लोगों को वो ब्रीफकेस नहीं चाहिए था, वो जनता का पैसा है। हम पूछने के दरमियान हम लोगों को पता चला कि मतलब नगर निगम से मिला है। तो नगर निगम का हम लोगों को कुछ नहीं लेना। कहने का मतलब कि जो जनता का समस्या है, नगर निगम के पैसे से उन समस्याओं को दूर किया जाए। लाखों लाखों की बर्बादी यूँ ना किया जाए। जनता के मेहनत का एक एक पैसा रहता है, इसको यूँ पानी में ना बहाया। तो बजट को सर्वसम्मति से पास कर दिए हैं? सर्वसम्मति से हम लोगों की सर्वसम्मति क्या रहेगी? सब बोलते हैं पास होता है, बस है ही। जाइएगा बजट में जाइएगा तो जगह जगह पे घोटाला हो रहा है। पार्षद की पूजा मंडल वार्ड नंबर 5। ये VIP हम लोगों को बजट का जो पास करने का था जो फाइल, वो रख के हम लोगों को घर पर दिया गया था। हम थे नहीं, लेकिन घर पर रखा, वही ला के हम लोग पूछे हैं इनसे कि कौन मद से मिला है, कैसे मिला है, इसीलिए हम लोग लौटाए। नगर निगम को से है कि कहाँ से देंगे हम लोग? निशा जी है और पूजा मंडल है और पहुँचा हम अपने मसब भी रखेंगे। वो तो मेयर साहिबा जानेंगे क्या कर, लेकिन मेरा ये नहीं है। हम सबसे पहले कह रहे हैं कि जनता का काम कीजिए, जमीन पर काम कीजिए, उसके बाद हम लोगों को मुंह बंद करने का काम नहीं कीजिए। क्योंकि ब्रीफकेस देना जनता को नहीं, जनता सबक में दे रही है कि नहीं, जनता के बीच में मैसेज आ रहा है कि जो पानी के लिए हम तरस रहे हैं, काम के लिए तरस रहे हैं, और ब्रीफकेस एकदम दिया जाता है। लेकिन अगर बजट के लिए थी नहीं प्रावधान है, बजट छोटा बैग दीजिए ना उसको सम्मान के रूप में। कि ब्रीफकेस से क्या काम साबित कर रहे हैं? कि विदाई है कि मुंह बंद करने का क्या साबित कर रहे हैं? गलत तरीके से लूट है। हम पहले भी, इससे पहले भी एक बार दिया गया था, आज से 2 साल पहले, तो हम लोग रिटर्न किए। अच्छा, कोई भी हो, पानी चाहिए। 4 चापाकल का फिर हुआ है जो आचार संहिता है, उसके बाद 4 चापाकल गड़ेगा, 1 समरसेबल गड़ेगा और उसमें पाइपलाइन दिया जाएगा, मिलेगा। अच्छा, बजट सर्वसम्मति से पास हो गया? हाँ, सर्वसम्मति से पास हो कुछ गया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बजट पास करने के लिए VIP उसके घर पर पहुंचाया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या है? हाँ, 3 पार्षद दिए। उसका क्या करेंगे आप? हम माथा पर रख के उनके घर पहुँचाने जा रहे हैं। और बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है इस बार कि जो पानी की समस्या है, बृहद समस्या दिनों दिन बढ़ रही है। पिछले साल भी मैंने कहा था कि जो बुडको PHD के द्वारा उसको नगर निगम अधिग्रहण कर ले, लेकिन नगर निगम किया नहीं। आज हम लोगों ने बोर्ड में पास किया कि खुद पानी सप्लाई की संरचना नगर निगम खड़ा करेगा। उसमें जितने प्लम्बर की ज़रूरत होगी, जितने इंजीनियर की ज़रूरत होगी, जो भी उसमें आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए जो भी करना होगा, हम लोगों ने आज बोर्ड से पास किया है। और आगे आने वाले समय में नगर निगम खुद PHD और बुडको के भरोसे नहीं रहेगा। नगर निगम खुद जो है इसको जो है, जहाँ पाइप गड़बड़ है, पानी गड़बड़ है, या लीकेज है या पंप खराब है, खुद सबकी बहाली हम लोग करेंगे और नगर निगम से ही इसका पूरा संचालन होगा। और भी बजट का प्रावधान था, बजट अच्छा बजट नहीं घिरे हुआ है कोई। मेरे से वो आया था नगर निगम, मैं आया तो अपनी समस्या मुझे लोगों ने बताई और हमने कहा है जो भी कलभट है या पानी की समस्या बहुत विकराल है। आज PHD वाले को भी मैंने बुलाया, आज बुडको वालों को भी मैंने बुलाया। पानी टंकी में जो पुराना सप्लाई था 1 महीना पहले PHD उसको बंद कर दिया, इसलिए क्या विकराल समस्या होता है। वो आ गया है सामान। आज आश्वासन दिया गया है PHD के द्वारा कि 2-3 दिन के अंदर उसको चालू करेंगे। आने वाले समय में जल्द ही हम लोग DM साहब से भी आग्रह करेंगे, DM साहब के चैम्बर में भी जो पानी की समस्या है उसके निदान के लिए एक मीटिंग हो। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ,
अतिक्रमण वगैरह देखना अधिकारियों का काम है। इस बार भी मैंने, सरकार ने निर्णय किया था आज से 3 साल पहले कि 3 साल में जो भी नासी है, तालाब है, पोखर है, सबको हम अतिक्रमण मुक्त करेंगे। इस बार भी मैंने विधानसभा में उठाया कि जल जीवन हरियाली के तहत सरकार ने निर्णय किया, अभी तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। आप लोगों ने भी अखबार टीवी में देखा होगा, मंत्री जवाब दिया है कि हम दरभंगा में भी जो है आने वाले समय में मई जून में जो भी तालाब में, नासी में अतिक्रमण है उसको मुक्त करेंगे। ऐसा विधानसभा में आश्वासन दिया था। हम लोग तो आश्वासन के भरोसे हैं, उम्मीद है कि ऐसा होगा। और पानी की समस्या बहुत है। और चिन्नी पुल वाले नाले के लिए भी मैंने आज स्कूटी को बुलाया था, उनको मैंने डांटा है कि आप जल्द से जल्द, और वो धीरे धीरे रोड के तरफ नाला आ रहा है, तो मैंने कहा है कि उसको अंतिम बिंदु पर नाला बनाइए, जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उसके अंतिम बिंदु पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में समस्या का निदान होगी, दिखाई भी पड़ेगा।